हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके पढ़ने वाले हैं और जीके में पढ़ने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो आज हम लोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, एक तरफ हम लोग देखेंगे विज्ञान की शाखाएं और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे इसका अध्ययन। तो देखिए, न्यूमिस्मैटिक। तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों का अध्ययन है, यानी कि सिक्कों का अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। आगे है ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एकॉस्टिक्स। आगे है कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे है पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? तो पक्षी विज्ञान के अध्ययन को। आगे है रेशम उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। फिर है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। फिर है फलों का उत्पादन। तो फलों का उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। कौन सा कल्चर? हॉर्टिकल्चर। फलों का उत्पादन का अध्ययन। आगे है कवकों का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फिर है मानव विकास का अध्ययन। तो मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसको कहते हैं? तो मानव विकास का अध्ययन को कहते हैं। चलिए फिर है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है उसको किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं एस्ट्रोनॉमी को, यानी कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। फिर है जीवाणुओं का अध्ययन। तो जीवाणुओं का अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। कौन लॉजी? बैक्टीरियोलॉजी। फिर है फूलों के रंगों का अध्ययन। तो फूलों के रंगों का अध्ययन को कहते हैं क्रोमेटोलॉजी। तो क्रोमेटोलॉजी क्या है? तो फूलों के रंगों का अध्ययन है। फिर है नक्शा बनाने की कला। तो नक्शा बनाने की कला को कहते हैं कार्मोग्राफी। तो कार्मोग्राफी क्या है? तो नक्शा बनाने की कला का अध्ययन है। फिर है त्वचा रोगों का अध्ययन। तो त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा रोगों का अध्ययन। आगे है जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी। चलिए आगे है स्वप्नों का अध्ययन। तो स्वप्नों का, जो हमें रात में सपना आता है, उन सपना के यानी कि स्वप्नों के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। कौन लॉजी? ओनिरोलॉजी। तो ओनिरोलॉजी क्या है? तो स्वप्नों का अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। आगे है वंशानुगत गुण का अध्ययन। तो वंशानुगत गुण का अध्ययन को कहते हैं जीनेटिक्स। क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। आगे है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को कहते हैं कोस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। आगे है गुर्दा का अध्ययन। तो गुर्दा का अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। फिर है मस्तिष्क रोग का अध्ययन। तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। कौन लॉजी? न्यूरोलॉजी। आगे है फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। चलिए आगे है वायरस का अध्ययन। तो वायरस का अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। फिर है मत्स्य पालन की कला, यानी कि मछली पालने की जो कला है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पीसीकल्चर। कौन कल्चर? पीसीकल्चर। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन। तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है मायोलॉजी।
मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। फिर है स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन, तो स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन गायनकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनकोलॉजी। फिर है हृदय रोग का अध्ययन, तो हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। फिर है धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो धातु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है मेटालर्जी। क्या कहलाता है? मेटालर्जी। चलिए नेक्स्ट है अनुवांशिकी का अध्ययन, तो ये तो पहले भी आया था। अनुवांशिकी का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। फिर है खोपड़ी का अध्ययन, तो मानव खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। कौन लॉजी? फ्रेनोलॉजी। फिर है संख्याओं का अध्ययन, तो संख्याओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमेरालॉजी। कौन लॉजी? संख्याओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमेरालॉजी। फिर है तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन, तो तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। कौन लॉजी? हिस्टोलॉजी। फिर है यकृत का अध्ययन, तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपैटोलॉजी। कौन लॉजी? हिपैटोलॉजी। आगे है शिला तथा पत्थर का अध्ययन, तो शिला तथा पत्थर का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। क्या कहलाता है? लिथोग्राफी। चलिए आगे है कान का अध्ययन, तो कान का अध्ययन कहलाता है ओटोलॉजी। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओटोलॉजी। आगे है गैसों का अध्ययन, तो गैसों का अध्ययन कहलाता है न्यूमैटिक्स। गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमैटिक्स। फिर है प्रकाश का अध्ययन, तो प्रकाश का अध्ययन कहलाता है फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। फिर है एक्स किरणों का अध्ययन, तो एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। फिर है पशु रसायन का अध्ययन, तो पशु रसायन का अध्ययन कहलाता है जुकेमी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जुकेमी। फिर है अंगूरों का उत्पादन, तो अंगूरों का उत्पादन कहलाता है विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। चलिए आगे है गंदे जल की सफाई का अध्ययन, तो गंदे जल की सफाई का अध्ययन कहलाता है वर्मी कल्चर। कौन कल्चर? वर्मी कल्चर। फिर है शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। फिर है जीव कोशिका का अध्ययन, तो जीवों के कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फिर है पुष्पों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है फसली पादपों का अध्ययन, तो फसली पादपों का अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। कौन नॉमी? एग्रोनॉमी। ये जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पुष्प का और एग्रोनॉमी। फिर है सौंदर्य का अध्ययन, तो सौंदर्य का अध्ययन को कहते हैं केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। चलिए आगे है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कोस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। फिर है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, तो शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन कहलाता है सीमेंटिक्स। क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। नेक्स्ट है मृदा का अध्ययन यानी कि मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये जितने सारे भी यहाँ पर हमने अभी अध्ययन को पढ़ा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।